प्रदीप सर, ये जो स्थितियां बन रही हैं जिस तरीके से, भाई हम देखते हैं कि हमारे जो देश में जब सरकार की बात होती है तो सिर्फ एक चेहरा सामने आता है, प्रधानमंत्री जी। उसके बाद अगर कुछ बचा कुचा कभी दिखते हैं तो अमित शाह साहब। इसके अलावा कभी कोई मंत्री नहीं दिखता। अगर हम अपने देश में जब मंत्री जिम्मेदार नहीं दिखता है, जिम्मा लेता हुआ नहीं दिखता है, तो वैश्विक स्तर पर ऐसे मंत्रियों को कितना सम्मान मिल जाएगा, कितनी हनक रहेगी इनकी, क्या बचता है इन सब चीजों में। और साथ में मैं जो संगठनों का जिक्र कर रहा था कि कहां दिख रहे हैं हम इन तमाम संगठनों में, कहां खड़ा है भारत। देखिए राय साहब नमस्कार आपको, प्रोफेसर स्वामी साहब को भी नमस्कार। आपके प्रश्न के तीन वो है, एक प्रश्न में तीन प्रश्न है। सबसे पहले आपने पूछ रहे हैं कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ खड़े हैं, ये आपने अच्छी तरह से बता दिया। आपने खुद ही इसका पहले जवाब दिया कि हम कहाँ खड़े हैं। हम कहीं आसपास है नहीं। अभी इंटरनेशनल जो भी एजेंसीज है वो भारत को तवज्जो ही नहीं दे रही। भारत की वो स्थिति हो गई जो कुछ साल पहले तक पाकिस्तान की हुआ करती थी। पाकिस्तान चीखता चिल्लाता रह जाता था, कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। भारत जो बात बोलता था ध्यान से सुना जाता था, भारत की हर शब्द को तोला जाता था। आज स्थिति उल्टी है। आज भारत उस स्थिति में है कि भारत बोल रहा है लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। तो स्थिति वो है। दूसरा आपने पूछा कि क्या ये जो मंत्री है वैश्विक स्तर पर इनका क्या वजन है। इनका वैश्विक स्तर पर क्या वजन है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया में अपनी बात रखने के लिए इन्हें कांग्रेस के सांसद शशि थरूर की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब किसी में मादा ही नहीं है। मोदी जी ने शशि थरूर को भेजकर घेरना तो कांग्रेस को चाह, फजीयत कांग्रेस की करानी चाहिए, लेकिन अपनी पोल पट्टी खोल बैठे कि अपनी सरकार में उनके पास कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जो दुनिया में उनकी बात रख सके। इसलिए शशि थरूर जैसे नेताओं की जरूरत इन्हें पड़ रही है। यानी कि दूसरा पॉइंट इससे एक भी साफ हो जाता है कि आपके जो विदेश मंत्री है वो एकदम नाकारा है, वो किसी काम के नहीं है। इसीलिए शशि थरूर वो काम कर रहे हैं जो करना उन्हें चाहिए। तो वैश्विक स्तर पे ये वजन है इनका। तीसरी बात जो स्वामी जी ने कहा कि देखिए, दरअसल जब पहलगाम में हुआ जो उन आतंकवादियों ने किया, वो तो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि वो अपने मकसद में कामयाब हुए। अगर उन्होंने वो मकसद से किया था कि धर्म पूछकर उन्होंने गोली मारी, वो इसलिए कामयाब हो रहे हैं कि शायद ऐसा लग रहा है कि उन्हें मालूम था कि हम ये मैसेज देंगे तो हिंदुस्तान इस पर रिएक्ट करेगा, और हिंदुस्तान फिर जब दुनिया के सामने अपनी बात रखेगा दुनिया उस पर विश्वास नहीं करेगी। क्योंकि पिछले 11 साल में इस देश में जिस कम्युनिटी को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया वो है मुसलमान। दुनिया भर में ये हिंदू मुसलमान और भारत के मुसलमानों की स्थिति पर बात होती है। सरकार छोड़िए, प्रधानमंत्री खुद अपने भाषणों में निशाना बनाते हैं उन्हें। तो जब दुनिया को भारत ये कहना चाहता है कि देखिए इन्होंने जात पूछकर धर्म पूछकर गोली मारी थी, तो दुनिया विश्वास नहीं करती। दुनिया को लगता है कि फिर आप एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए बहाना बना रहे हैं, और उसी का आसरा ले रहा है पाकिस्तान, क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है। अगर मेरे हिसाब से कहीं नॉन मुस्लिम कंट्री होती पाकिस्तान, तो शायद भारत की बात दुनिया सुनता। लेकिन आपने अपनी 11 साल में इमेज ऐसी बनाई है कि लोग आपके साथ वो व्यवहार कर रहे हैं जो बचपन में हम कहानी सुनते थे गडरिए वाली, जो कहता था शेर आया शेर आया। जब असल में शेर आया तो कोई बात सुनने को तैयार नहीं। वो स्थिति आपने खुद अपने 11 साल में की है, आप एक धर्म विशेष को निशाना बनाकर। दूसरा जो स्वामी जी ने कहा कि अगर आपने पुलवामा अटैक की जांच की होती, उसकी सच्चाई दुनिया के सामने रखी होती और पता होता कि उसमें पाकिस्तान का हाथ है, तो आज आपको इतना चीखना चिल्लाना नहीं पड़ता, आज आपको डेलीगेशन नहीं भेजने पड़ते, आज आपको अपनी बात रखने के लिए इतना जोर नहीं लगाना पड़ता। दुनिया मानती कि हाँ भाई पहले भी पाकिस्तान का हाथ था इसमें, अभी भी हो सकता है। लेकिन आपने वो जांच ही नहीं कराई, सच्चाई दुनिया के सामने ही नहीं आने दी कि असल में हुआ क्या। जब आप चीजें खुद छुपाओगे तो फिर दुनिया कैसे आप पे विश्वास करेगी। इसलिए आपने 11 साल में ऐसी इमेज बनाई है कि आपके सबसे अच्छे दोस्त रूस ने भी आपका साथ छोड़ दिया। आपने अपने पर्सनल एम्बिशन के लिए, अपनी पर्सनल इमेज बनाने के लिए, अपने पर्सनल दोस्ती निभाने के लिए कि भी हाँ मेरे दुनिया के दो सबसे बड़े दोस्त हैं ट्रंप और नेतन्याहू, उस चक्कर में फजीयत नहीं पूरे देश की आपने ऐसी तैसी फेर के रख दी। ट्रंप आप ही की फजीयत कर रहा है, दोस्ती आप भी निभा रहे हो। नेतन्याहू के साथ क्या हो रहा है, दुनिया किस नजर से देख रही है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। आलम यह है कि आज की डेट में जो अभी अपने
मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, जो आज खबर चल रही है 2 दिन से जो वायरल है, कि जो न्यूयॉर्क मेयर के लिए खड़े हैं हिंदुस्तानी मूल के, मीरा नायर के बेटे, उनका एक वीडियो आपने देखा होगा जहां उनसे पूछा जा रहा है चैनल में कि क्या मोदी जी यहाँ रैली करेंगे तो आप सपोर्ट करें, वो बिल्कुल मना कर रहे हैं। और जो मोदी जी के बारे में गुजरात दंगों को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट दी है, वो अपने आप में आंख खोलने आई ओपनर है कि देखिए दुनिया अब किस नजर से देख रही है कि एक भारतवंशी कह रहा है कि मुझे मोदी यहाँ पसंद नहीं है क्योंकि वो मुसलमानों को लेकर उनका जो रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं है। तो इससे बड़ी और चीज क्या होगी उसके लिए, वो जहां पर आप मेडिसिन स्क्वायर में जाके हाउडी मोदी करके आते हैं, वहां का होने वाला मेयर आपके बारे में ये राय रखता है। आपके परम मित्र फिर बोलते हैं, लगातार बोले जा रहे हैं कि मैंने धंधे के दम पर धंधे की धमकी देकर सीज फायर करवा रहा, आप चुप बैठे हैं। दरअसल पिछले 2-3 महीने में 3 जो एक कह सकते हैं, आप यूं कह सकते हैं, 3 जो बड़े बड़े दुनिया के एक शख्सियतें थी, उनकी पोल खुली बहुत बुरी तरह से। एक डोनाल्ड ट्रंप, एक नेतन्याहू और एक नरेंद्र मोदी। हुआ था दुनिया में कि ये 3 बहुत बड़े नेता हैं, इन तीनों को लोग सुनता है, कोई ताकतवर है, कोई ये है, कोई वो है। 3 महीने में पोल खुल के रह गई सिर्फ। जब जेलेंस्की ने ट्रंप का मुकाबला किया, ट्रंप को मुंह पे सुनाई, जब ट्रंप अब जो कर रहा है कि मुझे नोबेल मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो पूरी फजीयत, पूरा कैरेक्टर खुल के आ गया। नेतन्याहू को लगता था, गलतफहमी में था कि मुझसे बड़ा कोई वो नहीं, टेक्नोलॉजी के आधार पर मैं सबसे स्ट्रांग हूं, ईरान जैसा देश मेरे आगे क्या है। ईरान ने औकात दिखा दी। अब मोदी जी का तो क्या ही कहना है कि विश्व गुरु, दुनिया सुनती है, मोदी जी के पीछे पागल है, मोदी बोलते हैं दुनिया सुनती है। आज दुनिया सबकी सुन रही है सिवाय मोदी। और जो 56 इंच विश्व गुरु का एक गुब्बारा फुला हुआ था, उसकी ऐसी हवा निकली। तो 3 महीने में 3 नेताओं की पोल खुल के रह गई। इस दुनिया ने उनकी असलियत देख ली, और असलियत उस 86 साल के, शायद 86 साल के खमैनी, उनकी वो भी देख लिया कि अगर आदमी नेता हो तो कैसा हो। ये इस वक्त स्थिति है आपके तीनों प्रश्नों के हिसाब से। जी बिल्कुल। जोहरान ममदानी नाम है उनका, जिनका आप जिक्र कर रहे थे, न्यूयॉर्क के मेयर होंगे वो। और वो पहले ही मोदी जी को लेके बहुत बड़ा बयान दे चुके हैं, और वो सीधे जो वो था वो बयान वो गुजरात दंगों से संबंधित था। उन्होंने कुछ बड़ा वो शब्द इस्तेमाल किया था, हत्यारे टाइप का कुछ बताया था उन्होंने। और तब से ही लेकर के, हालांकि अभी कुछ दिन पहले ट्रंप भी उनको कुछ अब बोल रहे थे, अब शब्द उनको भी कहा गया था। लेकिन अब वही ममदानी ट्रंप साहब के यहाँ न्यूयॉर्क के मेयर बनेंगे। ये भी एक अहम चीज होगी, देखने वाली बात होगी, क्योंकि ट्रंप साहब को भी सामना तो करना ही पड़ेगा।